जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों एवं जातिकाओं के बारे में। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 से धनु राशि के लोगों को शनिदेव की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। दर्शक मित्रों, आज हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है कि शनि की ढैया धनु राशि के लोगों को कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। दूसरा मुद्दा है कि शनि ढैया के क्या क्या शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और तीसरा मुद्दा है कि शनि ढैया के दौरान धनु राशि के लोगों को किन किन बातों से सावधानी रखनी है। और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि शनि ढैया के दौरान किन उपायों को करने से लाभ होगा। तो दर्शकों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, आइए अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि शनिदेव की ढैया के दौरान आपके जीवन में क्या क्या चढ़ाव उतार आ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात में कोई दो राय नहीं है कि जब भी व्यक्ति को शनि की ढैया या 7.5 लगती है तब काफी सारी तकलीफों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता है, न्यायाधीश है, अतः जैसे जिसके कर्म हो वैसे ही फल ढैया के दौरान देते हैं। हालांकि आपकी गोचर कुंडली में भले ही शनिदेव ढैया लगा रहे हो, किंतु साथ में अन्य गोचर ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपको ढैया के दौरान भाग्य का साथ मिलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि बात करें शनि ढैया के सकारात्मक पक्ष के बारे में तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिहाज से शनिदेव की ढैया के चलते आपके जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। चूंकि आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में शुभ स्थिति में है, इसलिए आप इस समय दौरान आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। भले ही आपको कार्यों में थोड़ी रुकावटें आएगी, किंतु आपका उत्साह बना रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पुरुषार्थ से स्वयं के भाग्य को बदल सकेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि की ढैया के दौरान आपकी गोचर कुंडली में अधिकांश ग्रहों की स्थिति मजबूत रहेगी। इसमें भी विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको विकट परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव पर बैठे हैं और वहां से उत्तम युगों का सृजन कर रहे हैं, जिसे आपको भाग्य का साथ और दिशाओं का बल प्राप्त होगा और आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं शनि ढैया के नकारात्मक पक्ष के बारे में। दर्शक मित्रों, आप भी जानते हैं कि जब जीवन में ढैया या 7.5 का आगमन होता है तब व्यक्ति को स्वयं के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है। विशेष रूप से आपको अपने कार्य की गति को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि शनि की ढैया के चलते आपको अपने जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्य विलंबित होते नजर आएंगे। यदि आप अपने कार्य करने की गति को बढ़ाएंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर शनि ढैया लगा रहे हैं। यहाँ से शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके करियर भाव पर रहेगी। अतः आप जिस भी व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां पर धन लेन देन के मामलों में जरा भी लापरवाही न करें और धन का निवेश करने में जोखिम न ले। इस समय दौरान कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको लालच देकर धन का निवेश गलत जगहों पर करवा सकते हैं। यदि आप अधिक धनवान बनने के चक्कर में गलत जगहों पर धन का निवेश करेंगे तो अवश्य धन हानि होगी, अतः सावधान रहे। साथ ही आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर अहंकार न करें। अनुभवी लोगों का साथ और उनकी सलाह लेकर व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़े, वरना निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। इसके अलावा शनिदेव की ढैया के दौरान व्यर्थ की मुसाफरी होना, धन व्यय होना, खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है। आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, अतः जागरूक अवस्था में रहे। हो सके तो सभी कार्यों को अपनी देख रेख में
कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। दर्शक मित्रों, 29 मार्च के बाद आपको शनिदेव की ढैया का प्रारंभ होगा और ढैया के बुरे प्रभाव के चलते आपको कई तरह की समस्याएं सामने आएगी। किंतु यदि आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके अपने कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप जीत हासिल कर पाएंगे। और हाँ, यह तभी संभव हो सकता है जब आप अभी से आगे आने वाले भविष्य की तैयारी करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात तो निश्चित रूप से तय है कि आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने होंगे। आपके जीवन जीने के और बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। इस समय विशेष में आप स्वयं को पहचानें, अपना आत्मविश्लेषण करें, तभी जाकर उज्जवल भविष्य की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे और शनिदेव की ढैया के बुरे प्रभावों से लड़ पाएंगे। दर्शक मित्रों, शनिदेव की ढैया का बुरा प्रभाव आपकी राशि पर होने से आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही स्वजनों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही ढैया के दौरान आपको अज्ञात भय, बेचैनी और डर का सामना भी होगा। आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपको मन में अज्ञात भय रहेगा कि कोई मुझे काम से निकाल तो नहीं देगा, मेरी तरक्की नहीं होगी, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। इसलिए मन में जरा भी नकारात्मक सोच न रखें। केवल आपको उस योग्य बनना है और ऐसा काम करना है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी कमी महसूस हो। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर शनिदेव की ढैया आपके लिए मिले जुले अवसरों वाली रहेगी। यदि आप सकारात्मक सोच और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको शनि ढैया के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए अब आखिरी तीसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि शनिदेव की ढैया के दौरान किन बातों की सावधानी बरतनी है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की ढैया के दौरान प्रमुख 8 सावधानियां बरतें। सबसे पहली सावधानी है कि यदि आपने गलत आदतें पाल रखी है, जैसे कि शराब पीना या किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, तो गलत आदतों से पीछा छुड़ाए, वरना परिणाम भयावह हो सकता है। दूसरी सावधानी है, यदि आप मांस का सेवन कर रहे हैं तो शनि ढैया के दौरान पूर्णतया मांस का त्याग करें। दर्शक मित्रों, पांचवी सावधानी है, पारिवारिक संबंधों को निष्ठापूर्वक वहन करें। बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल न बने, इस बात का ध्यान रखें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहे। छठवीं सावधानी है, आपको अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। बाहरी खान पान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि ढैया के दौरान आपको कुछ पुरानी बीमारियां वापस आ सकती है। इसके अलावा पेट, लिवर और किडनी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। अतः नियमित रूप से एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें। दर्शक मित्रों, सातवीं सावधानी है, आपकी राशि कुंडली में शनि की ढैया के चलते आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। इसलिए शनि ढैया के समय अंतराल में घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी बरतें। यदि आप रात्रि के समय ड्राइविंग कर रहे हैं तो वाहन धीमा चलाएं। विशेष तौर पर गति, मर्यादा और सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर वाहन चलाएं। दर्शक मित्रों, आठवीं आखिरी सावधानी है, दोस्त, परिवार या पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े न हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। इसलिए यदि आपका प्रारब्ध कर्म खराब है तो शनि की ढैया के दौरान आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी हो सकता है। इसलिए लीगल मैटर के मामलों में सावधानी बरतें। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि शनि ढैया के दौरान ऐसे कौन से प्रभावशाली उपाय करें जिससे कि शनि महाराज के प्रकोप से बचा जा सके। दर्शक मित्रों, मैं यहाँ पर आपको ऐसे 5 प्रभावशाली उपायों के बारे में बताऊंगा जिन उपायों को करने से आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहला प्रभावशाली उपाय है, नियमित रूप से रोज सुबह हनुमान चालीसा के 11 पाठ करें। दूसरा प्रभावशाली उपाय है, शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव के ऊपर काले तिल और पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय यथासंभव ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। तीसरा प्रभावशाली उपाय है, हर शनिवार के दिन
पीपल के वृक्ष के तले सरसों के तेल का दीपक जलाकर 9 प्रदक्षिणा करें। चौथा प्रभावशाली उपाय है, आपकी शक्ति अनुसार गरीबों और बेघरों को काले कंबल और अन्न का दान करें। 5वां आखिरी उपाय है, हर शनिवार के दिन उपवास रखें और हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को आंकड़े की माला चढ़ाए, साथ ही सिंदूर, उड़द और सरसों के तेल से अभिषेक करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप यहाँ बताए गए 5 उपाय श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास पूर्वक करेंगे तो अवश्य ही शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और शनिदेव की ढैया आनंद पूर्वक कट जाएगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।